सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी जस्ट घर पर आया हूँ और आज लेट हो गया था। मैं 10 बजे घर पर आया हूँ और अभी करूँगा डिनर। और आज और कल मैंने कुछ अपलोड किए थे स्टेटस, उसके बारे में बताता हूँ। सो अभी जो है आपने ये जो 2 रील्स देखी उसमें था ये बच्चों के बारे में, बच्चों के जो दांत आते हैं उसके बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला था टीथिंग। जब बच्चों के दांत आते हैं तो वो आपने देखा होगा, जब 1 साल के अंदर जब बच्चे आपको मतलब काटने की ज़्यादा ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके दांतों में मसूड़े में जो गम पेड़ होते हैं वहाँ पे उनको खुशकी हो रही होती है, उनको उसको टीथिंग कहते हैं। और कभी कभी बच्चे को बुखार भी आ जाता है, बच्चा रोने भी लगता है टीथिंग की वजह से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जो फ्रोजन फ्रूट होते हैं वो बच्चों को देना चाहिए, तो उससे क्या होता है ठंडक से बच्चे वो जो टीथिंग हो रही है उसमें इचिंग कम होगी। और जो फ्रूट है वो नेचुरल फॉर्म में, तो नेचुरल फॉर्म में फ्रूट होने की वजह से उसको पोषण भी मिलेगा। तो ये आप चीज़ ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ककड़ी है, ककड़ी को स्लाइस में काट के फ्रीजर में रख दो, फिर वो बच्चे के वो मुंह में वो खेलता रहेगा और खाया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे खा तो नहीं पाएगा, लेकिन वो दांतों के बीच में दबाने का ट्राई करेगा और ठंडक और जो ठंडी ककड़ी होती है उसके मारे उसको जो इचिंग हो रही थी वो कम होगी। और जो दूसरी पोस्ट थी उसमें बताया है कि जो मिल्क बॉटल कैरीज, मतलब जो कैरीज होती है जो दूध की बॉटल से होती है, मतलब बच्चे होते क्या करते हैं ज़्यादातर मुँह में दूध की बॉटल रख के सो जाते हैं रात को सोने के टाइम, कभी भी मतलब सोने के टाइम। तब क्या होता है सलाइवा का जो फ्लो होता है वो कम होता है और जो मिल्क कंटिन्यूस उसकी जो परत होती है वो दांतों पर जमी हुई रहती है और मिल्क में थोड़ी बहुत शुगर तो होती है, फिर वो आगे चल के दांतों को टीके मतलब सड़न पैदा करती है। तो इसको बोलते हैं बेबी बॉटल कैरीज, मिल्क टूथ कैरीज, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब ये उसके नाम होते हैं। ये जो दूध की बॉटल से कैरीज होती है ये मिल्क टूथ कैरीज, बॉटल कैरीज, बेबी बॉटल कैरीज, नर्सिंग बॉटल कैरीज। तो ये सड़न इसकी वजह से होती है। और इसमें क्या ट्रीटमेंट करवानी चाहिए वो उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर जो क्राउन आते हैं वो लगवाने पड़ते हैं, या तो फिर रिटेनर अप्लाइंस वो सड़े हुए दांत निकालने के बाद, या तो फिर सड़न थोड़ी बहुत वो कम हो तो सीमेंट भरकर काम चलाया जा सकता है। सो ये था बच्चों की दांतों की हेल्थ के बारे में। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।